तो ये है प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप जिसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किए हैं। आटा मैंने यूज़ किए, ये खाने का है बेसिकली, गिराने का नहीं है। एंड्रॉयड स्नोमैन फिगर लिमिटेड एडिशन मैंने लिया था, ये तकरीबन $75 का शिपमेंट के साथ, आपने देखा होगा। और मेन चीज़ है पंखे को कैसे एनिमेट मैंने किया है, ये इतना आसान नहीं है, ये भी मैं आपको अगले प्रोसेस में बताऊँगा। फेरी लाइट्स फॉर द बुके, ट्राइपॉड, और ये है 85mm लेंस निकॉन D750। अच्छा जी, अब ये पिक्चर मैंने ली थी, फ़ोटो जो मैंने उतारी कैमरा से, तो उसके बाद ये मुझे असल में पंखे को घुमाना है। तो पंखे को घुमाने के लिए सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्शन करनी होगी। इसको बिल्कुल ही सिलेक्शन करने के लिए मैं टूल सेलेक्ट करूँगा, और उसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं बिल्कुल एक अलग से न्यू फाइल बनाऊंगा प्लान, और PNG में इसको सेव करूंगा। तो PNG में सेव करने के बाद इसको फिर डायरेक्ट मुझे आफ्टर इफ़ेक्ट में लेके जाना पड़ेगा। ये मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इसको सिलेक्शन करने के बाद मैं आपको इसी रफली बता रहा हूँ। तो ये सिलेक्शन होगी इसकी, और इसके बाद मुझे लेना है एक न्यू प्लेन पेज में बनाऊंगा। A4 साइज़ का देख लेते हैं, बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ ला के इसको पेस्ट कर लूँगा Ctrl V के जरिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसको भी क्रॉप करना है और बिल्कुल सेंटर में इसको लेके आना है। तो क्रॉप करने के लिए इसको यहाँ से मैं इतना ही रखूँगा जितना मुझे ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं, ना ही मैं कोई वो कर रहा हूँ। तो यहाँ ये इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि फ़ैन का जो है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, सेंटर से ना ऊपर ना नीचे, बाद में बहुत ही गड़बड़ कर रहा होता है ये। तो यहाँ से क्रॉप करने के बाद इसको PNG में सेव कर देंगे, जैसे कि सेव एज अ PNG फाइल। ये PNG फाइल ये आ गई, मैंने ऑलरेडी एक सेव कर चुका हूँ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो पंखा इस तरह का जो भी है जिसको घुमाना है वो सेंटर में आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात ये है कि यहाँ से अगर मैंने कॉपी सिलेक्शन बनाई हुई, इसको मैंने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि मुझे एनिमेट करना होगा तो इसलिए मैं इसको हटाऊँगा, तो दोबारा से वो एनिमेशन की फ़ैन में बना के उसको लेके आऊँगा। तो फिल में जाएंगे, फिल के बाद ये यहाँ पे नॉर्मल 100 ये डिटेल्स लिखी हुई है, आप देख लो, और ओके करना है। यहाँ पे ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा इसको। थोड़ा बहुत जो भी होगा वो हम बाद में खुद ही सेट कर लेंगे, जैसे कि डॉज इसको हम ये क्लोन स्टैम्प टूल, या फिर हम इसको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसके थ्रू हम मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद ये जैसे पिक्चर है, इसको भी मैंने यहाँ पे 2 तस्वीरें ली थी, क्योंकि 85mm लेंस एक चीज़ पे फोकस करता है तो दूसरी चीज़ को नहीं कर रहा होता, तो इसलिए मुझे डबल शॉट्स को मर्ज करना पड़ता है। उस यहाँ पे मर्ज करने के बाद फिर कलर करेक्शन है। तो मैं आपको इसके बारे में ये दिखाता हूँ। आफ्टर इफेक्ट पे लेके जाता हूँ, जो कि मैंने PNG फाइल सेव की थी, पंखे को घुमाना है। तो पंखे को घुमाने के लिए आफ्टर इफेक्ट में हमें अपने फाइल ओपन करनी होगी, जो कि मैंने पंखा PNG में सेव किया हुआ था। तो यहाँ पे PNG में फाइल आने के बाद हम ले आएंगे इसको मेन उस पर एरिया पे जहाँ पे वर्किंग फ्लो होता है इनका। तो यहाँ वर्किंग फ्लो पे आ गए। इसके बाद यहाँ से फाइल ओपन करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आल्ट दबा के रोटेट को क्लिक करना है। यहाँ पे ये नया वो विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे लिखना है टाइम टाइम्स 100। ठीक है, ये आ चुका है टाइम टाइम्स 100। इसके बाद इसको हम चलाएंगे तो देखो ये चल पड़ा, ये घूम रहे। ये घूमने के बाद अब इसको हमने ट्रांसपेरेंट लेयर में सेव करना है, क्योंकि हमने उसको चलाना होगा एडोबी प्रीमियम पे। तो ट्रांसपेरेंट लेयर के लिए, इसके लिए सबसे पहले हमें इसको रेंडरिंग करनी होगी। इसको रेंडरिंग क्यू में डालना पड़ेगा। एक्सपोर्ट फाइल ऐड टू रेंडर क्यू में आने के बाद यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें यहाँ पे मिसिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सेटिंग आपकी, यानी कि बेस्ट सेटिंग जो आखिरी वाला है, और यहाँ पे जो है इसका
आउटपुट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल विंडो ओपन होगी और हमने रखना है क्विक टाइम्स। बाज़ औक़ात ये नहीं दे रहा होता है, सेव नहीं हो रहा होता है, तो हमने क्विक टाइम पे सेव करना है और यहाँ पे RGB+alpha इसको हमेशा हमने क्लिक करना है, RGB+alpha। ओके करने के बाद ये फ़ाइल सेव हो जाएगी, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ। सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद था। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जहाँ पे मैं वर्किंग फ्लो कर रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले ये स्नो को हाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाया हूँ वही जो मैंने PNG सेव किया हुआ था। PNG को मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ ला के पेस्ट किया, उसके बाद मैं टाइमलाइन पे ले आया। ये है PNG जो मैंने बनाई थी, देखो ये अब घूम रहा है यहाँ पे बहुत वाज़ेह तरीके से। मैंने उसको कॉपी किया, कॉपी पेस्ट करने की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइल मेरी पड़ी हुई है फ़ैन की, ये देखो यहाँ पे आ चुकी है, घूम रही है। तो इसी तरीके से मैंने इसकी सेटिंग वहाँ से यहाँ से कॉपी किया, यहाँ ला के पेस्ट किया और एडजस्ट किया। डबल क्लिक करने के बाद मूव करके बहुत आसान होता है मूव करवाने के बाद। तो आपको दिखाता हूँ, जैसे ये बाकायदा मूव हो रहा है। सिर्फ डबल क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद ये 12 सेकंड की क्लिप है। 12 के बाद फिर मैंने इसकी कॉपी पेस्ट कर करके यहाँ पे लाके यहाँ तक एंड में लगी, क्योंकि मुझे 1 मिनट 40 सेकंड की क्लिप चाहिए थी। तो यहाँ तक ये आ गया। इसके बाद जो ये जो ब्लू है कलर मैंने एडजस्ट किया। मैं आपको रफली एक बता देता हूँ किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। जो ब्लू, ये देखो ये कितना कलर येलो जैसे दिख रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा, कोई ड्रामेटिक लुक नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं रॉ फाइल खोलूँगा, रॉ फाइल में जाके थोड़ी सी इसकी कलर करेक्शन करूँगा। जैसे थोड़ा सा कंट्रास्ट इसमें बढ़ाऊँगा और इसका डीहेस शार्प इमेज निकल आती है, इसमें बहुत शार्पनेस आ जाती है। और वाइट पे पॉइंटर रखने के बाद ऑल्ट प्रेस करूँगा तो मुझे बताएगा कि कितना वाइट आ रहा है। देखो इसमें 4-5 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा वाइट आ रही है। कम ही कर सकती है, मैंने कम कर दिया ताकि देखो गायब हो जाएगी वाइटनेस, एक्स्ट्रा हाईलाइट गायब हो जाए। बाद अगर हाईलाइट कम ही कर दी तो फिर आगे दोबारा कहीं से आके एडजस्टमेंट बंद हो जाती है। देखो हाईलाइट मैंने कम की, तो शेडो थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से थोड़ा, वो ये टेम्परेचर ब्लू की तरफ ले जाता हूँ मैं। सिचुएशन में ऑरेंज बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ऑरेंज लाइट पीछे चाहिए मुझे। ओके करके सब कलर बैलेंस पे आ जाते हैं। कलर बैलेंस में मैं इसको ब्लू थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। देख लो आप जैसे किस तरह लुक आ रहा है, इतना खूबसूरत। ये ब्लू बढ़ चुका है इसमें। बाकी आप खुद एडजस्ट कर लेना कॉन्ट्रास्ट वगैरह, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ इसमें। तो यही था यहाँ तक टास्क का। बाकी विंटेज लुक मैंने दे दिया था। विंटेज लुक इतना मुश्किल नहीं है, वो भी इसी में से आ जाता है रॉ फाइल के ज़रिए। तो यहाँ तक ये हो चुका। इसके बाद क्या रह गया, तो इसके बाद मैंने पिक्चर सेव की और ला के एडोबी प्रीमियर पे ओपन की। एडोबी प्रीमियर पे ये ओपन हो चुकी और यहाँ पे फिर मैंने इसको स्नो बनाया। अच्छा अब बात आती है स्नो कैसे बनाया। स्नो मेरे ख्याल में 3-4 महीने पहले मैंने इस पर वर्क किया हुआ था और मैंने इसको बनाया हुआ था स्नो को। तो ये देखो स्नो की पहले से वीडियो मेरे पास पड़ी थी, मैंने यहाँ कॉपी किया, ला के इसको दोबारा टाइमलाइन पे लाया और मल्टीप्लाई कर दिया था इस पे स्नो में। अगर आपको ये स्नो बनवाना है तो, या स्नो अगर चाहिए वीडियो, तो ये मैं आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं आपको ईमेल कर दूँगा, आप मुझे डाउनलोड कर सकते हैं मुझसे। कि इसकी अलग फिर वीडियो बनाऊँगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इस पर टाइम बहुत लगता है। तो फ़िलहाल अगर आप बगैर स्नो के भी काम करने, कम से कम एनिमेट कर रहे कोई भी पिक्चर, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। स्नो वगैरह तो अभी ये भी सीज़न नहीं है, अगर सीज़न के हिसाब से देखा जाए गर्मी है। तो अगर आप इस तरह कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एनिमेट का मकसद ये, आपको मकसद यही था बताने का कि एनिमेट हो।